दवा जिस पर हर मरीज आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन अगर वही दवा नकली निकले तो इस इलाज नहीं, मौत का खतरा बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आज की ये खबर सिर्फ एक फैक्ट्री पर पड़े छापे की नहीं है, ये करोड़ों लोगों की सेहत, मेडिकल सिस्टम और उस भरोसे की कहानी है जिस पर हर मरीज अपनी जिंदगी टिका देता है। उत्तराखंड के देहरादून में एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ जहां देश की नामी दवा कंपनियां, जिसमें शामिल है सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज समेत 12 बड़े ब्रांडों के नाम पर कथित तौर पर नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। सवाल बड़ा है, अगर ये खेप बाजार तक पहुंच जाती तो कितने मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी। आइए दिखाते हैं सनसनीखेज और बेहद अहम रिपोर्ट। सोचिए, आप डॉक्टर के भरोसे दवा खरीदते हैं, दवा की पैकिंग देखकर भरोसा करते हैं, उस पर लिखा होता है सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, अबॉट। लेकिन अगर वही दवा नकली हो तो वही गोली बीमारी ठीक करने की बजाय आपकी जिंदगी खतरे में डाल सकती है। अगर आपकी दवा किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी में नहीं बल्कि एक अवैध फैक्ट्री में तैयार हुई हो तो क्या होगा। आज की ये खबर सिर्फ एक छापेमारी की नहीं, एक करोड़ लोगों की सेहत, दवा व्यवस्था और पूरे फार्मा सिस्टम पर उठे बेहद गंभीर सवाल की कहानी है। उत्तराखंड के देहरादून में एक ऐसी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है जहां देश की 12 नामी दवा कंपनियों के नाम पर कथित तौर पर नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। एफएसडीए और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो अगर समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो ना जाने कितने मरीजों तक ये मौत का सामान पहुंच चुका होता। ये मामला सामने आया उत्तराखंड के देहरादून जिले के परवाल क्षेत्र स्थित देवीपुर न्यू हाईवे रोड से। यही एक साधारण दिखने वाला परिसर के अंदर कथित तौर पर चल रहा था नकली दवाओं का पूरा कारोबार। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े स्तर पर अवैध दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए दोनों एजेंसियों ने संयुक्त टीम बनाई और फिर दी गई सूचना के आधार पर मौके पर छापेमारी की गई। जब टीम परिसर के भीतर पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। जांच में पता चला कि यहाँ बिना किसी वैध लाइसेंस, बिना किसी अधिकृत अनुमति बड़े पैमाने पर दवाओं का निर्माण, पैकिंग और ब्रांडिंग की जा रही थी। यानी पूरा ऑपरेशन कथित तौर पर पूरी तरह वैध तरीके से चलाया जा रहा था। 12 बड़ी दवा कंपनियों के नाम का इस्तेमाल फैक्ट्री के अंदर मिली पैकेजिंग सामग्री ने किया। छापेमारी में बरामद रैपर, लेबल, कार्टन और पैकिंग सामग्री पर देश की प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के नाम छपे हुए मिले, जिनमें शामिल है सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, एल्डो, मैनकाइंड, इंडास, अबॉट और फार्मा, एरिस्टो और भी कई नामी कंपनियां। जताई जा रही है कि इन नामों का इस्तेमाल कर नकली दवाओं को असली ब्रांडेड दवाओं के रूप में बाजार में सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की, जिसमें शामिल है तैयार संदिग्ध गोलियां, टैबलेट्स, सिरप, खाली कैप्सूल्स, फर्जी रैपर और पैकेजिंग बॉक्स, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, दवा निर्माण में प्रयुक्त उपकरण। अधिकारियों का कहना है कि पूरी पैकिंग इतनी असली जैसी थी कि सामान्य ग्राहक, यहाँ तक कि कई मेडिकल स्टोर संचालक भी असली और नकली दवा में फर्क नहीं कर पाते। यही इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू है। नकली दवा सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं होती, ये सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ा अपराध है। अगर मरीज को असली दवा की जगह ऐसी नकली दवा मिल जाए जिसमें जरूरी सक्रिय तत्व ना हो, तो उसकी मात्रा गलत हो, तो बीमारी ठीक होने की वजह और गंभीर हो सकती है। कुछ मामलों में ऐसी दवाएं जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ नकली दवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। एफएसडीए यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मौके से बरामद सभी दवाओं, रसायनों, पैकिंग सामग्री और मशीनों को सील कर दिया है। इसके साथ ही संदिग्ध दवाओं के नमूने सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अब लैब जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि इन दवाओं की गुणवत्ता क्या है और इनमें किन प्रकार का रसायनों का उपयोग किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में दवाएं नकली या मानकों के विपरीत पाई जाती है तो अपराधियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉमर्शियल एक्ट सहित अन्य लागू कानूनी धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन भी खंगाल रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ देहरादून तक सीमित था या देश के दूसरे राज्यों में भी इस नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं हमेशा अधिकतर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें,
बिल अवश्य लें। दवा की पैकिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरसी और सील की जांच करें। अगर किसी दवा की गुणवत्ता या पैकिंग संदिग्ध लगे तो तुरंत संबंधित कंपनी या औषधि विभाग को सूचना दें। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक फैक्ट्री पकड़ी गई, सवाल यह है कि अगर ये फैक्ट्री नहीं पकड़ी जाती तो ये नकली दवाएं कितने अस्पतालों, कितने मेडिकल स्टोर्स और आखिरकार कितने मरीजों तक पहुंच जाती। एक गोली किसी की जिंदगी बचा भी सकती है और अगर वही नकली हो तो वही गोली जिंदगी छीन भी सकती है। इसलिए ये कार्रवाई केवल एक छापा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और भरोसे की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब निगाहें सरकारी लैब की रिपोर्ट्स पर हैं और इस बात पर भी कि इस पूरे नकली दवा नेटवर्क की जड़ें आखिर कितनी गहरी है और क्या इसके पीछे जुड़े सभी चेहरे कानून के शिकंजे तक पहुंच पाएंगे। एक नकली नोट आपकी जेब का नुकसान करता है, लेकिन एक नकली दवा आपकी जिंदगी छीन सकती है। इसलिए ये कार्रवाई केवल एक फैक्ट्री पर छापा नहीं बल्कि करोड़ों मरीजों के भरोसे और उनकी सुरक्षा की लड़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी कानून के शिकंजे में आएगी और क्या बाजार तक पहुंच चुकी नकली दवाओं की भी पहचान हो पाएगी। आज की इस खबर का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना है, दवा खरीदते समय सावधानी भी उतनी जरूरी है जितना इलाज, क्योंकि असली बीमारी से लड़ना आसान है लेकिन नकली दवा से बचना सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। सवाल उठते रहेंगे, जवाब भी तलाशे जाएंगे और हर बड़ी खबर पर सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जानकारी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।